इंसान की ज़ात का डिलेमा ये होता है कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाता, पूरी पूरी उम्र गुजर जाती है, 60 साल गुजर जाते हैं. एंड these guys have put me into a jeopardy by asking me to explain 7,000 years of study of consciousness in 20 minutes, but I'll try my level best कि मैं जितना उस पर पूरा उतर सकूँ. So I'll draw a picture and outline for you guys, a different perspective. Scientific perspective तो आप सब ले रहे होंगे because you are potential psychologists and potential students right now. तो एक different viewpoint जो कि spiritual side को टैप करता है, जो philosophical side को टैप करता है और जो नॉन साइंटिफिक एरियाज को टैप करता है. बट बिफोर वी गेट इनटू इट, मैं इसको आगे कैसे करूँगा? कैन यू गाइड मी? बिफोर वी गेट इनटू द व्यू पॉइंट, इससे पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो वर्ल्ड व्यू क्या है. अच्छा, इससे पहले व्हाट आई डू इन दिस प्रेजेंटेशन इज आई विल गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ व्हाट अ वर्ल्ड व्यू इज, then world scientific view on psychology, then we have an alternate view that is a religious and a philosophical and a spiritual view on psychology, then what is psychology in the eyes of alternate views, and in the end its implications on human behavior, and some latest research references in the end so you can go back and enjoy yourself. Now इंसान जब से इस दुनिया में मौजूद है वो कुछ सवालात बुनियादी लेके चल रहा है. फ्रॉम 7,000 years ago, जब एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सॉक्रेट्स वगैरह ने ये क्वेश्चन रेज किए कि हु वी आर एक्चुअली, वेयर आर वी फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं और हम यहाँ पे हमारे आने का मकसद क्या है. ये बहुत पुराना वक्त 7,000 years ago जब इंसान को गॉड की फ़िलासफ़ी का भी सेंस नहीं था. एंड दे वर द इनिशियल पीपल हु पुट अप दिस क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक के ये सब क्या चल रहा है. सो सिंस देन द ह्यूमंस हैव बीन बिजी इन आइडेंटिफाइंग the causes, the answers to these questions कि हम कहाँ से आए, हम कौन हैं. और इसी अर्ज के अंदर अब तक दुनिया जहाँ तक डेवलपमेंट कर पाई है, रिसर्च कर पाई है, जहाँ तक पहुँच पाई है, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे वो नॉन साइंटिफिक हो, वो सब आपके सामने है. नाउ ओवरऑल ह्यूमैनिटी, जो 7 billion people on अर्थ राइट नाउ, ये पूरी दुनिया जो है इंसानियत को किस तरह देखती है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारे वजूद का मकसद क्या है, उसको साइंटिस्ट जो है वो वर्ल्ड व्यू कहते हैं. नाउ इंटरनेशनली स्पीकिंग द वर्ल्ड व्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts. एक तो रिलीजियस है, एक नॉन रिलीजियस है. रिलीजन के अंदर आपको वो डिवाइन बुक्स जो अवेलेबल हैं आपके पास, हज़ारों साल पुरानी जो क्लेम करती हैं, उनके पर्सपेक्टिव मौजूद हैं. वो सब आप किसी न किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते होंगे. उसमें भी 3 एस्पेक्ट्स हैं. कुछ डाटा ऐसा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एक्सोट्रिक है, जो अपेरेंट है, विजिबल है, और कुछ डाटा ऐसा है जो एसोट्रिक है, जो हिडन है, रिलीजन की हिडन साइड, जो सीक्रेट साइड कह लीजिए, या उसको स्पिरिचुअल साइड भी कहते हैं लोग. एंड देन देयर इज सॉर्ट ऑफ अ डाटा जो कि अवेलेबल है लेकिन कभी बाहर नहीं आया, ये भी बिलीवर्स हैं रिलीजन के अंदर. देन देयर इज अ नॉन रिलीजियस व्यू, वर्ल्ड व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, जिसके अंदर हमारे पास माइथोलॉजिकल व्यू है. जैसा कि आपने सुना होगा चाइना के अंदर ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते थे, ये एक माइथोलॉजी है. बट इसके ऊपर डिबेट होती रहती है. फ्यू पीपल बिलीव दैट इट इज़ सो, बट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि एक माइथोलॉजी है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था. सो देयर इज़ अ माइथोलॉजिकल व्यू, वर्ल्ड व्यू ऑफ व्यूइंग थिंग्स. देन देयर इज़ अ फिलोसॉफिकल व्यू. ये फिलोसॉफिकल व्यू जो है इट बिगन ऑल फ्रॉम एरिस्टोटल एंड सॉक्रेट्स एंड प्लेटो 7,000 years ago, व्हेन दे पुट अप क्वेश्चंस लाइक इज देयर अ क्रिएटर, कोई बनाने वाला है या कोई बनाने वाला नहीं है, हम सेल्फ एग्जिस्ट करते हैं. एंड इंसान का दुनिया से रिश्ता क्या है, या दुनिया का इंसान से रिश्ता क्या है. थिंग्स फिलोसॉफिकली सीन आर फार अहेड देन साइंटिफिक व्यूज़. ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे. एंड देन इवेंचुअली मिडीवियल एजेस से 16th century से जो वर्ल्ड व्यू टेम हुआ है, टर्न हुआ है, वो टुवर्ड्स साइंटिफिक व्यू पॉइंट है. ह्यूमंस आर स्टडिंग मोर मैटर देन नॉन मैटर थिंग्स. और जिसमें आपके मिडीवियल फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट लाइक सेंट थॉमस एक्वाइनस, रेने डिस्कार्ट और सारे फिलोसफर्स, नीत्शे वगैरह, और ईस्ट के अंदर इकबाल एंड ऑल दोज फिलोसफर्स जिनको आपने सुना होगा जिनके बारे में. एंड इवेंचुअली वी केम अप टू दिस पॉइंट जहाँ 19th century में हम लोग साइंस को स्टडी कर रहे हैं. साइंस हैज़ अ वेरी लिमिटेड वे ऑफ व्यूइंग थिंग्स, जहाँ पे वो सिर्फ फिजिकल मैटर को स्टडी करते हैं. एंड दे प्रूव थिंग्स इन लेबॉर्ट्री, एंड एनीथिंग विच कैन बी प्रूवन इन अ लेबॉर्ट्री हैंस इज कॉल्ड रियलिटी, इट एग्जिस्ट. Science in general does not believe in soul, that because it cannot be seen, cannot be proven in a laboratory. So the rift is always there from the very first day. There are two world views. एक
रिलीजियस या स्पिरिचुअल कह लीजिए, और एक साइंटिफिक जो कि मटेरियल साइड को स्टडी कर रहा है। जो लेटेस्ट रिसर्च इन दोनों वर्ल्ड व्यू पे हो रही है इंटरनेशनली, आई हैव बीन कनेक्टेड विद ऑल द साइंटिस्ट एंड द रिसर्चर्स इंटरनेशनली इन इंग्लैंड एंड अमेरिका एज वेल, जो कि नासा के साइंटिस्ट भी रहे हैं और ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डीन्स भी हैं, और वो अपनी थ्योरीज और अपनी बुक्स निकाल रहे हैं। तो उनसे हमारी यही डिस्कशन होती रहती है कि भाई वेयर विल द टू एंड्स मीट, बट आई डोंट थिंक ये इस वक्त करीब में वक्त है कि ये एंड्स मीट कर जाएंगे। वी हैव अ फार वे टू गो एट स्टिल। नाउ कीपिंग द वर्ल्ड व्यूज इन माइंड, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू ऑफ साइकोलॉजी क्या है, जो आप सबने भी पढ़ा होगा, द सिगमंड फ्रॉइड एंड द कार्ल जंग अप्रोच, जो कि आपको बताई जाती है, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड इट्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर। साइंटिफिक व्यू पॉइंट सेज दैट साइकोलॉजी इज द वर्किंग ऑफ द ब्रेन, द फिजिकल ब्रेन व्हेन इट वर्क्स, द फंक्शंस, जो भी उसका रिजल्ट आउटपुट होती है, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। उनसे अगर सवाल किया जाए कि ये कहाँ स्टोर होता है, ये सारा जो डाटा होता है जो आप एज अ फंक्शन देख रहे हैं, तो दे यूजुअली हैव दिस पर्सपेक्टिव दैट स्टोर इन द ब्रेन सेल्स, जिसको आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, वहाँ पे स्टोर होता है सारा ये फंक्शन। और उसकी हमारे पास मोनोक्रोमैटिक मशीन्स हैं जिससे हम सीटी स्कैन और या ब्रेन स्कैन वगैरह करते हैं, तो उससे पता चलता है व्हेन द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग, तो वो जगह हीटेड अप हो जाती है, वो एनर्जाइज हो जाती है, एंड हेंस वी डिड्यूस दैट दिस ब्रेन पार्ट इज वर्किंग एंड वो डाटा स्टोर कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्रेन, दे बिलीव दैट द फिजिकल ब्रेन इज ऑल्सो द माइंड, दे आर टू सेम थिंग्स बट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, बट द सेम थिंग। माइंड कोई अलग चीज़ नहीं है, इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट, नॉट समथिंग इंटेंजिबल, इट्स द ब्रेन इटसेल्फ। Mind is something which does not exist, but working of brain is called mind. The area where mind, working of the brain is realized, is also referred to as cerebral cortex, जैसा मैंने आपको बताया. Now, agreed. I do not tend to disagree with anything over here. I just tend to connect things over here. So, बहुत सारे सवालात हमारे सामने ज़हन में उठ सकते हैं. Questions like कि if mind is nothing intangible, then where do the feelings exist? अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मुझे अपने ब्रेन के डाटा को, परसेप्शन को मैंने रियलाइज़ करके उस पर गुस्सा किया, तो वेयर डज दिस गुस्सा एग्जिस्ट, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेयर इज इट स्टोर्ड इन माई पर्सनैलिटी और इन माई ब्रेन. और ये कि क्या ये इंटेंजिबल फीलिंग्स जिसको हम कह रहे हैं गुस्सा, ये दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, तो ये इंटेंजिबली इन्फ्लुएंस करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इनको गुस्से से देख रहा हूँ, तो ही विल गेट स्केर्ड. तो मैंने फिजिकली तो कुछ नहीं किया इनको, लेकिन मेरे गुस्से ने इनको इन्फ्लुएंस किया. सो दीज क्वेश्चंस अराइज व्हेन, तो साइंटिफिक रिसर्च फिर आगे बढ़ी, एंड नाउ द साइंसेस ऑफ द व्यू रिसेंटली ये बात एक्सेप्ट हो गई है कि वन कैन इन्फ्लुएंस फिजिकल मैटर थ्रू देयर इंटेंशंस. ये चीज़ लेबोरेटरी में प्रूव हो चुकी है, बट एट अ वेरी माइनर लेवल, बट रिसर्च इज गोइंग ऑन राइट नाउ. आगे बढ़ते हैं. ये तो रहा साइंटिफिक व्यू ऑफ साइकोलॉजी के वर्ल्ड, साइंटिफिक वर्ल्ड किस तरह देखती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक द ऑल्टरनेट व्यू. ये रिलीजियस, ये स्पिरिचुअल, ये फिलोसॉफिकल, इन सबको हम एक जगह रखते हैं और उनका एक ब्लेंड लेके हम एक व्यू को देखते हैं. सो द ऑल्टरनेट व्यू सेज द टर्म ह्यूमन इज अ कलेक्टिव ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑल्टरनेट व्यूज या सूडो साइंसेज, ये ऑल्टरनेट साइंसेज डज नॉट सी ह्यूमन एज अ फिजिकल बॉडी, दे सी द बॉडी एज अ मिक्सचर ऑफ हार्मनी ऑफ थ्री थिंग्स, जो कि आपका टॉपिक भी है, माइंड, बॉडी एंड सोल. ये तीन चीज़ों का मजमूआ बना के इंसान बनता है. यू कैन नॉट से ह्यूमन बाय जस्ट लुकिंग एट द फिजिकल साइड ऑफ इट. उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, यानी कि उसका एक माइंड होता है, और माइंड कब कॉन्शियसनेस कहलाता है या कब साइकी कहलाती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो उसका एक माइंड होता है, एक बॉडी होती है, एंड देन देयर इज समथिंग, एन एनर्जी विच इज़ कॉल्ड सोल या स्पिरिट, जो उस बॉडी को रन कर रही है. एंड एज अ रिजल्ट, जब वो स्पिरिट या बॉडी, स्पिरिट या सोल बॉडी से निकल जाती है, द बॉडी इज कॉल्ड डेड. ये ऑल्टरनेट व्यू है, साइंटिफिक व्यू नहीं है. माइंड इज द कॉन्शियस फील्ड और द प्लेस वेयर बॉडी इंटरेक्ट्स विद सोल. नाउ ये वो पॉइंट है विच टुक मी ईयर्स टू स्टडी अ लॉट ऑफ पीपल, फ्रॉम साइंटिफिक टू फिलोसफर्स टू इस्लामिक सूफीज एंड सेंट्स एंड मिस्टिक्स. सो मैं कुछ के नाम मेंशन करना चाहूँगा कि आई वेंट थ्रू ऑन रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग टू फाइंड आउट कि क्या बात क्या की जा रही है, ये कौन सी जगह है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम इमाम गजाली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफर्स एंड मिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक साइड, फिर उसमें इब्न अरबी हैं, अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं, मंसूर हल्लाज हैं, द ग्रेट सूफीज. फिर फिलोसफर्स में सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, फिर बर्ट्रैंड रसल इन रिसेंट डेज, एलन वॉट्स, फ्रेडरिक नीत्शे, लाइबनीज.
सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्वाइनस, ये सारे लोगों को पढ़ना पड़ा. एंड देन साइंटिफिक व्यू क्या कह रहा है, एंड देन रिलीजियस व्यू क्या कह रहा है. उसके लिए आई हैड टू गो थ्रू ऑल द रिलीजियस बुक्स इंक्लूडिंग कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, एंड हिंदू माइथोलॉजीज, बुद्धिस्ट माइथोलॉजी जिसमें ताओइज्म है, कन्फ्यूशिज्म है. ये सब पढ़ने के बाद आई केम टू द पॉइंट दैट ये जो पॉइंट है वे बॉडी नीड्स सोल, ये कौन सा पॉइंट है. साइंस इसको कहती है कि जहां आपका माइंड, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स रियलाइज होता है, ये वो पॉइंट है. ऑल्टरनेट साइंसेस कहती हैं, इसको थर्ड आई भी कहती हैं, इसको पाइनियल ग्लैंड भी कहती हैं, और इसको माइंड भी कहती हैं, या कॉन्शियसनेस भी कहती हैं, जहां पे आपकी हार्ट की जो थॉट्स हैं वो आपके लॉजिकल ब्रेन से इंटरेक्ट करती है. दिस इंटरेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड माइंड, एंड एन इंटरेक्शन पॉइंट विच इज कॉल्ड माइंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड until and unless you have a body and a heart and a soul. As mind evolves with learning, it reaches a point where it can be termed as consciousness. ये alternate sciences का व्यू पॉइंट है कि ये जो पॉइंट है माइंड जिसको मैं कह रहा हूँ, when adolescent एज में आप होते हैं या अर्ली एज में होते हैं, तो इट्स नॉट कॉल्ड अ माइंड, इट्स नॉट कॉल्ड अ कॉन्शियसनेस, इट इज कॉल्ड अ साइकी ऑफ अ चाइल्ड. जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं आपकी, बेसिस ऑन दोज इंस्टिंक्ट्स आप जिस तरह बिहेव करते हो, वो भी हम अभी आगे प्रोसेस डिस्कस करेंगे. उसकी बेसिस के ऊपर आपकी एक साइकी डेवलप होती है. एंड व्हेन दैट साइकी मैच्योर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज यू ग्रो, एज यू लर्न, दैट साइकी बिकम्स अ माइंड, अ लॉजिकल मैच्योर्ड माइंड, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स कॉन्शियसनेस, जिसको आप उर्दू में कहते हैं एक बाशऊर इंसान हो गया है, इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, एक लर्नड पर्सन. और उसके इम्प्लीकेशंस क्या बिहेवियर पे होते हैं हम देखेंगे. दिस पॉइंट व्हेन मैच्योर्ड टू सी बियॉन्ड फिजिकल फिनोमेना इज कॉल्ड थर्ड आई या स्पिरिचुअल आई. स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजीज के अंदर जब ये माइंड या ये कॉन्शियसनेस इतनी मेच्योर हो जाती है कि ये बियॉन्ड फिजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने लगती है, जिसको हम फिलोसफी भी कहते हैं. फिलोसफी का मतलब बाय द वे इट्स ड्रिवन फ्रॉम अ ग्रीक रूट वर्ड कॉल्ड फिलो एंड सोफी, व्हिच मीन्स द लव ऑफ विजडम. व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स एंड फिनोमेना बियॉन्ड द कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल व्यूज. आप सब पढ़ रहे हैं, आप सबको पता होगा कि आप बैचलर्स करेंगे, यू विल बी कॉल्ड BScs. व्हेन यू डू योर मास्टर्स यू विल बी कॉल्ड MScs. एंड व्हाट आफ्टर दैट यू डू योर डॉक्टरेट, राइट. लेकिन अजीब सी बात नहीं है, हम लोग BScs एंड MScs को M मास्टर्स इन साइंस लिखते हैं. व्हेन इट कम्स टू PhDs हम उसको इनवर्स लिखते हैं. डोंट राइट डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, वी राइट फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट, PhD. व्हाई? बिकॉज फिलोसफी इज अ लेवल वेयर यू स्टार्ट लुकिंग एट फिनोमेना इन एन इनवर्स वे. उनको दोनों एंगल से आप देखने लगते हो. इंसान रूह जिस्म में समाई हुई है या जिस्म ने रूह को पकड़ा हुआ है, यू कैन नॉट डिड्यूस. तो ये फिलोसॉफिकल व्यू है. सो फिलोसफी इज बियॉन्ड द कन्वेंशनल व्यू. तो जब किसी भी इंसान की जो माइंड है वो इतना एलिवेट या इतना कॉन्शियस हो जाता है कि वो फिलोसॉफिकल एंगल से आगे निकल जाता है, तो स्पिरिचुअल साइड वाले उसको कहते हैं उसकी थर्ड आई एक्टिव हो गई, या उसको रूहानी आँख उसकी खुल गई. एनीवे, कॉन्शियसनेस हैज़ एन इन्फ्लुएंशियल डायमीटर. ऑल्टरनेट साइंसेज ये भी बिलीव करती हैं, स्पिरिचुअल साइंसेज, कि जो हमारी माइंड है, जिसको मैं माइंड का पॉइंट कह रहा हूँ, ये कॉन्शियसनेस, इसकी एक फील्ड जनरेट होती है, एनर्जी फील्ड, जो कॉन्शियसनेस की फील्ड होती है, जिसमें सारी फीलिंग्स, सारा आपके इमोशंस स्टोर होते हैं उस कॉन्शियस फील्ड के अंदर. इट्स अ प्रॉक्सिमिटी सर्कल, इट्स अ डायमीटर ऑफ एनर्जी which can be influenced and which can influence others if become powerful. वो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं. सो इसलिए आपने सुना होगा कि यार ये फला साहब बड़े ज़बरदस्त इन्फ्लुएंशियल हैं, इनकी सोबत में आप बैठिए या यू कम अक्रॉस दिस गाय, तो इट विल मेक यू लर्न अ लॉट, यू विल मेक यू फील चेंज. तो बेसिकली उसकी वो इन्फ्लुएंशियल फील के आप सर्कल में आ रहे होते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ एनर्जी एंड इन्फ्लुएंशियल फील्ड, तो फिर सारे डायमेंशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी चेंज हो जाते हैं ऑल्टरनेट साइंसेस के अंदर. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. अब हमने ये ले लिया, तो ग्रेटेस्ट माइंड दुनिया का क्या कह रहा है ज़रा ये भी सुन लीजिए. साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. ही नेवर एम्फेसाइज ऑन वन थिंग, ही ऑलवेज एम्फेसाइज एट द सेंटर पॉइंट. के गेम कहीं बीच में है, एक कॉर्नर में आप मत जाइए, एक व्यू पॉइंट लेके मत बैठिए. यस, इट्स आइंस्टाइन हु सेड दिस. नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है. वी हैव अ गुड पिक्चर ओवरव्यू ऑफ व्हाट साइकोलॉजी इज इन साइंटिफिक व्यू पॉइंट एंड ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट. नाउ अब ये साइकोलॉजी, ये कॉन्शियसनेस हम किसको कह रहे हैं, अब मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चलूँगा. इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूँ, मैं थोड़ा सा एक अपनी मेरी जो रिसर्च है मैं उसको बीच में इनकलकेट करना चाहूँगा, टू मेक योर माइंड टू द लेवल विच शुड बी देयर, ताकि वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकें आप लोग. आप सब जानते हैं कि हमने जो कुछ भी हम परसीव करते हैं, जो कुछ भी हम रिसीव करते हैं,
अपने ब्रेन में, इट इज़ थ्रू 5 सेंसरी परसेप्शन एज मेंशन इन द डायग्राम, आप सब देख रहे हैं। मेरा एक सवाल है, इफ़ आई कट ऑल दीज सेंसरी परसेप्शंस ऑफ अ पर्सन, तो उसकी साइकोलॉजी, उसकी साइकी क्या होगी, उसका माइंड क्या होगा? कैन एनीबडी आंसर? इमेजिन सर फैज़ान, आपके अगर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अगर सारी सेंसरी परसेप्शंस की जो आपके 5 सेंसेस हैं उनके परसेप्टर्स कट कर दूं, नर्व सेल्स कट कर दूं, नर्व्स आपकी, तो व्हाट वुड बी साइकी टू यू? रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे, कोई डाटा नहीं आ रहा होगा और कोई रिस्पॉन्सेज जनरेट नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट यू बी अ ब्लैंक पर्सन। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो कोमा में होते हैं, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो। सो मेरा सवाल है, क्या उनके लिए दुनिया एग्जिस्ट करती है? थ्योरेटिकली स्पीकिंग एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, नो, नथिंग एग्जिस्ट फॉर देम, दे आर ब्लैंक, बस जिंदा है, सांस चल रही है, लेटे हुए हैं, लेकिन नथिंग एग्जिस्ट फॉर देम, दे कैन नॉट परसीव एनीथिंग। हैंस प्रूव्ड कि आपका जितना भी आपके पास डाटा मौजूद है आपके ब्रेन में, इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द सेंसेस यू हैव, 5 सेंसेस, और इनसे जो डाटा आपके पास आ रहा है, और इस डाटा की बुनियाद पर आप अपनी परसेप्शन, अगर कॉर्पोरेट लेवल पे हम गुफ्तगू करें परसेप्शन, अगर हम साइंटिफिक लेवल में गुफ्तगू करें साइकोलॉजी या साइकी आपकी, अगर हम ऑल्टरनेट साइंसेस की लैंग्वेज में गुफ्तगू करें तो आपका कॉन्शियसनेस या आपका माइंड, ये सारी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं लेकिन डिफरेंट एंगल से देखी जा रही हैं। ये सब डिपेंड करता है किस पे? आपके डाटा के ऊपर। मैं इस बात को और प्रूव कर देता हूँ कि अगर मैं किसी से बोलूँ कि मुझे, किसा से बोलूँ कि मुझे आप फ्रेंच ज़बान में गाना सुनाएं, तो शी वोंट बी एबल टू प्रॉब्ली डू इट बिकॉज शी डजंट नो फ्रेंच, तो शी विल से आई डोंट नो फ्रेंच। तो इसका मतलब ये भी है ना कि इनका डाटा फ्रेंच का इनके पास नहीं आया, एज अ रिजल्ट शी कैन नॉट comprehend or respond to that query. So a lot of data you are gathering is dependent on these senses. So अगर हम साइकोलॉजी को या कॉन्शियसनेस को टर्म करना चाहें पॉइंट को, इट्स द फील्ड, द बाउंड्रीज you draw, the outline you draw on the basis of the data you have collected from the very first day you were born. अब तक आपने जो कुछ भी डाटा कलेक्ट किए, उस सारे डाटा की कॉम्बिनेशन, परमुटेशंस और उसकी जो आउटलाइन बनती है, डायमीटर बनता है, वो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपकी साइकी है। एंड आप उसी डायमीटर के अंदर रहते हुए बिहेव करते हो एंड यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। एंड इफ द क्वेरी इज आउट ऑफ दैट डायमीटर, आउट ऑफ दैट बाउंड्री, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड, you find yourself blank. You only react to those emotions and feelings which correspond to the data you have since the very first day. So अगर हम इस थ्योरी को हम एग्री कर लेते हैं, आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सिर्फ मेरी थ्योरी नहीं है, अब रिसेंटली वर्ल्ड वाइड भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाने लगा है और इसको डिफरेंट एंगल से लोग देख रहे हैं, तो एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन रेज हो जाता है। तो फिर इसका मतलब एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, फिर ऑल्टरनेट साइंसेज जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रही हैं, दे आर नॉट रॉन्ग। सो वंस वी अज्यूम दिस एज ट्रू, सो हमारा देखने का नज़रिया कुछ अलग हो जाता है, वी स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि व्हाइल आई एक्सप्लेन ऑल दिस टू यू, मैं खुद भी इस बाउंड्री, अपनी बाउंड्री के अंदर मौजूद हूँ, मेरी कॉन्शियस बाउंड्री के अंदर, एंड व्हाइल आई अंडरस्टूड ऑल दिस व्हाइल आई वाज स्टडीइंग बिफोर, तो मैंने भी इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए इसको स्टडी किया और आप सब भी इसको इसके अंदर रहते हुए अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए सजेस्ट कर रहे हैं। तो एक पैरेलल लूप भी क्रिएट हो जाता है जो कि इंसान को मिसगाइड या कंफ्यूज भी कर देता है कि अच्छा मैं कॉन्शियसनेस को समझ रहा हूँ लेकिन इसको भी तो मैं समझ रहा हूँ अपनी ही कॉन्शियसनेस से ना, तो ये तो फिर एक फेक चीज़ हो गई। यू शुड नॉट गो लाइक दिस। ये एक पैरेलल लूप आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? विजुलाइज कर सकते हैं कि आप अपने आप को अपने आप से बाहर निकल के देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो इट विल हेल्प यू आउट। नीचे देखें हम, द डाटा वी कलेक्ट थ्रू आउट आवर लाइव्स थ्रू दीज सेंसेस मेक्स अप आवर परसेप्शन, or to be said actively, our psychological boundaries are drawn with this data on the pillars of our natural instinct we inherit. मैं यहाँ पे जो साइंटिफिक व्यू पॉइंट है उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, बल्कि इनकलकेट कर रहा हूँ कि जो हमारी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हमने अपने जीन से इनहेरिट की हैं और हमारी जो बेसिक आदत हैं जो अपने पेरेंट्स हमने अडॉप्ट किए हैं या इनहेरिट किए हैं, उनके पिलर्स के ऊपर हम इस डाटा से वो बाउंड्री बनाते हैं जो कि हमारी साइकोलॉजी कराती है। नाउ ये जो मैं आपको जूस पूरा इस एसेंस का दे रहा हूँ, इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड इट, और मैं इस थ्योरी को, इस कॉन्शियसनेस थ्योरी को, लोगों के कॉन्शियसनेस को बेहतर करने के लिए आई हैव बीन अप्लाइंग दिस प्रोसेस टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई हैव बीन डूइंग केस स्टडीज़ फॉर पास्ट 5 years एंड आई हैव सक्सेसफुली डन 50 केस स्टडीज़ राइट नाउ, और उनका मेरा जो सक्सेस रेट है वो 90% से ज़्यादा रहा है। और लोग जब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और व्हेन दे टॉक आउट ऑल दे हैव इनसाइट, तो बहुत उनकी लाइफ बेहतर हो जाती है। वो हम आगे कभी बात कर सकते हैं। सो हेंस वी नो दैट a pure consciousness, a pure psyche is a balance of all three things, which is mind, body and soul. If you have a viewpoint, individual viewpoint,
कि आप चीज़ों को सिर्फ एक एंगल से देखते हैं कि अकल ही सब कुछ है, माइंड ही सब कुछ है, या फिजिकल पावर ही सब कुछ है, तो यू आर गोइंग टू द रॉन्ग डायरेक्शन. यू विल नेवर बी एबल टू क्रिएट अ बैलेंस, अ हार्मनी इन योर लाइफ. ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ हेल्दी लिखा हुआ है, ये वो दायरा है जो माइंड या सेरेब्रल कॉर्टेक्स या कॉन्शियसनेस कहलाता है. जितना ये इवॉल्व होता जाता है, जितना ये एक्सपैंड करता जाता है, जितना ये एब्जॉर्ब करता जाता है चीज़ों को, उतना ज़्यादा ये कॉमन एरिया बढ़ता चला जाता है. एंड एट द एंड जिनको आप सुपर ह्यूमंस कहते हैं या जिनको सेंट्स कहते हैं रिलीजियस लैंग्वेज में, या हाईली रियलाइज लोग कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके 3 में से 2 एंगल जो है वो सबमर्ज हो चुके होते हैं. वो अकल या हार्ट या बॉडी एंड सोल उनकी, या माइंड एंड का सोल सबमर्ज हो चुका होता है. दे आर एट वन सिंगुलर प्लेन लिविंग, यानी कि इनका ये सेंटर वाला दायरा जो बड़ा हो चुका होता है. दे आर एट अ स्टेट ऑफ ब्लिस, एक सुकून की कैफियत में होते हैं, इसको कहते हैं सुकून के समंदर में डूबे हुए. एनीवे, नाउ इस सारी डिस्कशन की पर्सपेक्टिव में व्हाट implications you might have on behavior, I have just given a very small discussion on this. If this connecting point, जिसको हम mind या consciousness कह रहे हैं, is influenced more by body, that is desires and emotions, it shall have psychological implications on the behavior. जैसे मैंने कहा कि adolescent state पे या childhood state के ऊपर ज़्यादा बंदा body से driven होता है, उसको ख्वाहिशात ज़्यादा attract करी होती हैं, खाना पीना and sleep and all, तो उसकी बॉडी में साइकोलॉजिकल बिहेवियर ज़्यादा होता है. ही टेंड टू रिएक्ट मोर इमोशनली एंड मोर डिजायरसली. इफ दिस कनेक्टिंग पॉइंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय माइंड और लॉजिकल लर्निंग, इट शैल हैव कॉन्शियस इम्प्लीकेशंस ऑन द बिहेवियर. अगर जैसे आप एडोलसेंट स्टेट को क्रॉस करते हैं, एडल्टहुड में जाते हैं, तो आप हर चीज़ को लॉजिकल माइंड से देखते हैं, ब्रेन से देखते हैं, हर चीज़ लॉजिक है. 2+2 4 ऐसा है तो ऐसा है, फ़ायदा है दुनिया, एंड एवरीथिंग इन टिट फॉर टैट. तो अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हैं लॉजिकल माइंड से, तो आपके ऊपर कॉन्शियस इंप्लीकेशंस होंगी बिहेवियर पे. यू विल टेंड टू रिएक्ट कॉन्शियसली. एंड एट द एंड, इफ दिस कनेक्टिंग पॉइंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, द रिजल्ट इज पीपल विद सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस इंप्लीकेशंस इन देयर एडोलसेंट स्टेज. ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने, ऐसे भी केस स्टडीज़ मैंने स्टडी की, और अभी रिसेंटली कल रात को भी मेरे पास एक केस आया. ही इज़ अ 18-year-old गाय, और उसने स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा पढ़ ली यंग एज के अंदर, तो उसकी जो बिहेवियर है वो उसको ज़्यादा सब कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस बिहेवियर उसको ज़्यादा वो डिस्प्ले कर रहा है. गेम किसी एक पॉइंट में नहीं, इट शुड बी अ बैलेंस. एंड आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो 60 साल की उम्र में आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायरस होते हैं. ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 40 ईयर्स की एज में होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड रखते हैं. ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी रखते हैं. सो इट रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट दे आर कैरिंग विद देम. और मैं लोगों को चीज़ों को इस तरह देखता हूँ. सो in a nutshell, you should have a balance of all three. And while you grow, while you mature in your life, you should have a perfect blend of getting everything along with it. तो आप एक perfect state of harmony में आ सकते हैं, which is mind, body and soul. And in the end, जितना भी कुछ मैंने बोला, with due respect, ये सब रिसर्चेस, मैंने कुछ टॉप रिसर्च आपको रेफरेंसेस दे दी. डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक, ही इज़ राइटर ऑफ 8 books. He is a leading PhD biologist from Cambridge University of UK, now residing in US. Good friend of mine. We talk often, और इनकी रिसर्चेज में पढ़ता भी, उनके लेक्चर भी देखता हूँ और डिस्कस भी करता हूँ. इन्होंने एक टर्म कॉइन की, मॉर्फिक फील्ड. ही सेज यही जो माइंड एक फील्ड जनरेट करता है उसको मॉर्फिक फील्ड कहते हैं. एंड वंस यू इन्फ्लुएंस अदर्स विद दैट फील्ड इज कॉल्ड मॉर्फिक रेजोनेंस. आप चाहे तो इनकी जाके गूगल कर सकते हैं, डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक. इनकी बड़ी मशहूर किताब है जो मशहूर हुई है, सेटिंग साइंस सेट फ्री वाली, और एक द साइंस ऑफ एंजल्स. 2 किताब मुझे इनकी अच्छी लगती हैं. दूसरे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, इज़ ऑल्सो अ लीडिंग बायोलॉजिस्ट रिसर्चर, वन ऑफ द गाइज जिन्होंने जीन्स के ऊपर और डीएनए के ऊपर अर्ली 60s में रिसर्च की, एंड हु इंट्रोड्यूस जीन्स एंड डीएनए टू द वर्ल्ड. नाउ इज ऑफ द व्यू के गेम कुछ और है. सेल्स, जो ह्यूमन सेल होते हैं, उनकी भी एक शऊर होता है, उनका भी एक कॉन्शियसनेस होता है, एंड हाउ इट वर्क्स. इनकी पूरी बुक आपको मिल जाएंगी. 2 बुक इनकी बड़ी मशहूर है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एंड द विजडम ऑफ योर सेल्स, वर्थ रीडिंग. एंड थर्ड, एंड द मुस्लिम फिलोसफर, द वन हु गेव द आइडिया इन द फर्स्ट सेंस, इमाम गजाली. इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है, आयाउल उलूमुद्दीन. इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड रिवाइवल ऑफ द रिलीजन साइंसेस या रिवाइवल ऑफ द रिलीजियस लर्निंग. ये इसमें इन्होंने ये कॉन्शियसनेस, सोल और ये सारे माइंड का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था 1000 years ago एट अ वेरी रॉ लेवल, but a book worth reading if you want to refer all my research. In the end, I would like to end my session with this quote of Aristotle.
that wise men speak because they have something to say and fools because they have to say something. Thank you very much. Questions might be some other time. Stay blessed.